क्या बिहार की सियासत में एनडीए ने नया दांव खेला है? केवल 5 मुस्लिम उम्मीदवार, लेकिन असर पूरे सीमांचल से लेकर कैमूर तक दिखाई देगा। नीतीश कुमार का समावेशी चेहरा और चिराग पासवान की नई प्रयोगशाला। कौन है ये 5 चेहरे जो एनडीए के अल्पसंख्यक संदेशवाहक बने हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कौन कहां से लड़ रहा है और क्या है इनकी सियासी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रण पूरी तरह सजा हुआ है। 243 सीटों में उम्मीदवारों की फौज उतरी है, लेकिन एनडीए की लिस्ट में एक खास पैटर्न नजर आ रहा है, जहां सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है। लेकिन कम संख्या के बावजूद इनका असर बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि ये 5 उम्मीदवार ऐसे इलाकों से आते हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिया जिले के अमोर सीट की, जहां जेडीयू ने दोबारा भरोसा जताया है सवा जफर पर। सवा जफर बिहार की जानी मानी महिला मुस्लिम चेहरे में से एक है। 2010 में जेडीयू से विधायक बनी, 2015 में बीजेपी टिकट पर लड़ी लेकिन हार गई और फिर 2020 में लौट आई नीतीश कुमार के साथ। अब 2025 में वो एक बार फिर मैदान में है। पूर्णिया के अमोर क्षेत्र में मुस्लिम और पिछड़ी वोटरों की अच्छी पकड़ होने के चलते सवा जफर की उम्मीदवारी जेडीयू के लिए बहुत मायने रखती है। दूसरा नाम है जमा खान का, जो इस वक्त बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनकी कहानी संघर्ष से सफलता तक की है। बीएसपी, कांग्रेस, फिर जेडीयू, कई दलों से गुजरते हुए आज वे एक सशक्त मुस्लिम नेता बने हैं। 2020 में बीजेपी के ब्रिज किशोर विंद को हराया था और अब 2025 में फिर उसी ब्रिज किशोर से टक्कर है। लेकिन इस बार राजद के टिकट पर जमा खान की जमीनी पकड़ खासकर अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों में उन्हें चैनपुर की लड़ाई में खास बनाती है। अब चलते हैं सीमांचल की ओर, किशनगंज जिले के बहादुरगंज सीट पर, जहां लोजपा रामविलास ने मैदान में उतारा है मोहम्मद कलीमुद्दीन को। 52 वर्षीय कलीमुद्दीन स्थानीय राजनीति का पुराना नाम है। पहले किशनगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और लोजपा के प्रदेश महामंत्री भी। उनकी पत्नी निखत परवीन नगर परिषद की उपाध्यक्ष है। यानी पूरा परिवार राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय है। 2020 में उन्होंने ठाकुरगंज से चुनाव लड़ा था। अब बहादुरगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है लोजपा, राजद और एआईएमआईएम के बीच। यह सीट सीमांचल का राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। जोकीहाट सीट बिहार की मुस्लिम राजनीति की धड़कन कही जाती है और यहाँ से जेडीयू ने फिर से मैदान में उतारा है मंजर आलम को। 2005 में वे 2 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी बने थे। नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाकर सम्मानित भी किया था। अब लंबे गैप के बाद वो दोबारा चुनावी अखाड़े में है। जोकीहाट में मुस्लिम वोट निर्णायक है और मंजर आलम इस समुदाय में नीतीश से सॉफ्ट अप्रोच को आगे बढ़ाने वाले चेहरों में से एक है। 5वें नंबर पर है अररिया के शगुफ्ता अजीम। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस टिकट से सिकटी से चुनाव लड़ा था, बाद में जेडीयू में शामिल हुई और 2020 में अररिया से लड़ी। हालांकि जीत नहीं सकी, लेकिन 55,000 से ज्यादा वोट बटोरे। उनके ससुर अजीमुद्दीन 5 बार विधायक रह चुके हैं, यानी राजनीति इनकी विरासत में है। इस बार अररिया सीट पर फिर से दिलचस्प मुकाबला है, जहां 2020 में कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम में कांटे की टक्कर दिखी थी। शगुफ्ता अजीम अब बेहतर रणनीति और पार्टी की मजबूत मशीनरी के साथ मैदान में है। तो देखा आपने, एनडीए ने भले ही सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया हो, लेकिन इन 5 की भूमिका चुनाव के समीकरण में बेहद नाजुक है। पूर्णिया, कैमूर, किशनगंज और अररिया, ये सभी इलाके अल्पसंख्यक बहुल है, जहां मुस्लिम वोट एनडीए की सियासी रणनीति तय कर सकते हैं। जेडीयू ने समावेशी राजनीति का संदेश दिया है, तो वहीं लोजपा रामविलास ने अपनी विविधता दिखाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी, क्या नीतीश कुमार और एनडीए का यह अल्पसंख्यक कार्ड वोटों के गणित को बदल पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है, इन 5 नामों में से कौन जीत की सबसे मजबूत दावेदार साबित होगी या होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमरा बिहार को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।